हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म, यूनिट नंबर 6। ठीक है। अब तक हम टूरिज्म की बेसिक डेफिनेशन, टूरिस्ट किसे कहते हैं, होस्ट क्या है, गेस्ट क्या है, ये पढ़ते आ रहे थे। आज के चैप्टर में पढ़ेंगे जो टूरिज्म का पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या रोल है। ठीक है। टूरिज्म एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए कैसे ग्रोथ का मतलब ग्रोथ का वो जरिया बन रहा है, या फिर मतलब क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। टूरिज्म क्या बन गया है? वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन गया है। ठीक है। इंटरनेशनल टूरिज्म अलोन कितना जनरेट कर रहा है? US $450 बिलियन, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। ठीक है। टूरिज्म टूरिज्म एक इंटीग्रल पार्ट बन गया सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो भी क्या कर रही है, इसको प्रमोट कर रही है, टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। ठीक है। डेवलपमेंट पॉलिसीज बना रही है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, वहां से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट का रोल हम क्यों पढ़ रहे हैं? पहले के टाइम पे क्या होता था ना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इतनी नहीं थी, होटल्स वगैरह इतने ज्यादा नहीं थे, रोड्स वगैरह नहीं थे, तो जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोड्स वगैरह बना के दे रही है, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वो इजीली हो सके, और जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है जा सके। ठीक है। तो गवर्नमेंट का रोल ये है। अब सेकंड हम देखेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है। अब आप एग्जांपल लो कि ताजमहल का एग्जांपल लो, जैसे कि ताजमहल को टूरिस्ट जो है विजिट करने आ रहे हैं। ठीक है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें इसका रोल क्या होगा? ठीक है। क्या रोल होगा जब वहां से टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे? तो ऑब्वियसली बात है, वो यहाँ से कुछ सामान भी खरीदेंगे, खाने पीने की चीजें भी लेंगे, तो वो इकोनॉमिकली बेनिफिट किसको जा रहा है? इंडिया की कंट्री को जा रहा है। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज किसका बढ़ रहा है? इंडिया की कंट्री का बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है? ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है। बट एक नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है? नेगेटिव एक्सपेक्ट ये है कि जब भी किसी पर्टिकुलर साइट को विजिट किया जाता है, ठीक है, तो अब क्या होता जा रहा है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, जिससे जो डेस्टिनेशंस है, ठीक है, वो क्या हो रही है, एक्सप्लॉइट हो रही है। इसका हम लेटर एग्जांपल देखेंगे इन डिटेल। अब ड्यूरिंग द 90s देयर वाज एन ओवरऑल चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड पॉलिसीज रिलेटेड टू टूरिज्म। अब 90s के टाइम पे क्यों चेंज आया? जो टूरिज्म की जो पॉलिसीज थी उसमें, क्योंकि 90s के टाइम पे क्या गया, ग्लोबलाइजेशन आया था। ठीक है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया, या वर्ल्ड में भी बहुत सारी कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन आया था, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमी थी वो जो है इंटरलिंक्ड हो रही थी। ठीक है। अब एग्जाम्पल लो ग्लोबलाइजेशन का, जैसे आप इंडिया में भी देखोगे, इंडिया में बहुत से लोग हैं जो US की कंपनी में इंडिया से ही जॉब कर रहे हैं। ठीक है। आउटसोर्स कर रहे हैं एक तरीके से अपनी सर्विस को। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है। तो अब हम यही देखेंगे कि टूरिज्म में ग्लोबलाइजेशन से क्या इफेक्ट पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज लाइक ट्रैकिंग ऑन द माउंटेन एंड क्लाइंबिंग पिक्स। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि लोग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री इजीली ट्रेवल कर पा रहे हैं। ठीक है। बट अब जब ये लोग पीपल जो है इजीली ट्रेवल कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जैसे माउंटेन को विजिट कर रहा है, पीक को क्लाइंब करने के लिए विजिट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये प्लास्टिक वगैरह, जैसे अब आप सोचो जो नॉर्मल चीजें हैं उसको तो कैरी करेंगे ना, वाटर बॉटल हो गई, ठीक है, वाटर बॉटल हो गई, बैग्स हो गए, ठीक है, या खाने पीने का सामान हो गया, ठीक है, पैकेट्स में जो होता है, पैकेट जो फूड होता है उसको जब भी कैरी करते हैं, तो जो प्लास्टिक वगैरह है ये वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है। और जैसे कोई भी पीक, मान लो माउंट एवरेस्ट, कोई भी जो छोटी छोटी पीक्स है, उनको जब भी क्लाइंब करने जाते हैं तो ये ऊपर ही जो है कूड़ा छोड़ आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लोकल एनवायरमेंट है, जो वहां का एनवायरमेंट है, वो क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, हार्म हो रहा है। ठीक है। तो ये एक नेगेटिव एक्सपेक्ट है किस चीज का, टूरिज्म का। फॉर मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो टूरिज्म है वो क्या है, एक प्रिंसिपल सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज कैसे? अगर आप भी सपोज करो आप इंडिया से नेपाल जाओगे घूमने, तो आपको जो मनी है वो नेपाल, जो आपका इंडियन रुपी है वो आपको नेपाली करेंसी में एक्सचेंज कराना पड़ेगा वहां की कोई भी चीज खरीदने के लिए। तो ऐसे ही जब इंडिया में कोई भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो वहां पे अपने जो डॉलर है या फिर जो भी उनकी करेंसी है वहां को, वहां की उसको यहाँ पे एक्सचेंज करा दे, तो इससे जो क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है। ठीक है। कुछ स्कॉलर्स हैं लाइक बैंची, क्लैंसी, हैजबर्न, मुस्टेल, स्टेनर एंड विलियम्स, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है किस चीज में, डेवलपमेंट ऑफ सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म में इन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन दिया मेजर। और इन्होंने किस किस टाइप के इश्यूज के बारे में बताया, पॉवर्टी, ठीक है, इनइक्वालिटीज बिटवीन पीपल।
इस टाइप की इश्यूज को उन्होंने हाईलाइट किया है। अब पॉवर्टी को हम कैसे समझ सकते हैं? आप एग्जाम्पल लो, जैसे कि कोई भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पे आपने देखा होगा लोकल वेंडर्स जो होते हैं, जो पटरी पे जो है सामान बेच रहे हैं, ठीक है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक शॉप, ठीक है, तो इससे हमें क्या दिखती है? पॉवर्टी दिखती है लोगों के बीच, कि वो क्या है, रोड पे जो है अपने ठेले वेले लगा के क्या है, सेल कर रहे हैं, जिससे वो एक लाइवलीहुड जो है अर्न कर सके, ठीक है, ये अपनी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जिंदगी है, उसको क्या कर सके? चला सके, ठीक है। तो हमें पॉवर्टी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अब इनइक्वालिटी को हम कैसे समझ सकते हैं? कि जो एक शॉप है, जो एक प्रॉपर एक मान लो रेस्टोरेंट खुला हुआ है, और एक मान लो कोई लोकल वेंडर है जो वहां पे कोने में उसने जो है दुकान खोल रखी है, तो हमें इनइक्वालिटी इनकम में देखने के मिल रही है कि एक तो रिच है और एक क्या पुअर है, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच अकॉर्डिंग टू बैंशी, political economy comprises the study of the social economic forces and power relations that are constituted in the process of production of commodity। अब देखो, इसको सिंपली में समझना, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में क्या क्या चीजें पढ़ता है? पहला, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है, ठीक है, कि रोड्स बना रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, तो ये क्या है? गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट। देखो, सोशल इकोनॉमिक फोर्सेज में, सोशल इकोनॉमिक फोर्सेज क्या होती है? सोशल इकोनॉमिक फोर्सेज होती है जैसे कि पॉवर्टी एक मेजर हो गया, ठीक है, इनकम, ठीक है, इनकम हो गई, जो हमने पहले देखे दोनों इशू, ठीक है, ये सब हम किसमें पढ़ते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? टूरिज्म से, ठीक है, कि जो लोगों को है बेनिफिट हो भी रहा है, जो लोकल लोग हैं वहां के, उनको बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस चीज की जो पूरी स्टडी है, हम किसमें पढ़ते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में। मैं एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है उसके बारे में, ठीक है। दूसरा, सोशल इकोनॉमिक फोर्सेज जैसे कि पॉवर्टी हो गया, ठीक है, इनइक्वालिटीज इन इनकम हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया लोगों का, ठीक है, कि टूरिज्म से इन लोगों को बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो भी रहा है लोकल लोगों के बीच या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, तो जो लोकल लोग हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, उनको एक अच्छी लेवल ऑफ सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो एक जो अच्छा लाइवलीहुड है वो अर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज हम क्या पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, जो टूरिज्म है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है लोकल कम्युनिटीज पे, कि लोकल कम्युनिटीज का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, लोकल लोकल कम्युनिटीज को उससे बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, इस टाइप की चीजें हम किसमें पढ़ते हैं? स्टडी किसमें करते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में ये है कि जो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो जब हम मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी की स्टडी कर रहे थे टूरिज्म में अर्ली स्टेजेस पे, तो कौन थिंकर्स है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड जे स्मिथ। इस टाइम पे किस चीज पे फोकस किया जा रहा था? कि टूरिज्म को डेवलप किया जाए, जिससे जो है टूरिस्ट जो क्या हो, अट्रैक्ट हो, ठीक है। दूसरा, जॉब क्रिएट की जाए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, यानी कि मान लो अगर ताजमहल को एक जो है डेस्टिनेशन बनाया गया है कि यहाँ पे लोग आए, विजिट करें, देखें, हिस्ट्री देखें, तो वहां के जो आसपास के लोग हैं उनको क्या मिले? एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। कोई एज अ टूर गाइड जो है वहां पे काम करे, ठीक है, कोई अगर लोकल वेंडर्स जो है वहां पे काम करे, ठीक है, कोई, अब ताजमहल में तो बहुत सारे काम है, क्लीनिंग में कोई काम करे, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तीसरी चीज जो हम इसमें देखते हैं कि किस चीज का था? कि रेवेन्यू जनरेट करे टूरिज्म, ठीक है, इनिशियल फोकस इसी चीज पे था। अब फिर लेटर ऑन ट्वेंटीज के टाइम पे फोकस किस चीज पे जो है शिफ्ट हुआ? कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ाई जाए, जिससे जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से आ जा पाए, ठीक है, होटल्स वगैरह जो है खोले जाए, इस चीज पे। अब क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? इन मच लेटर ड्यूरिंग 1960 1970, यानी 1960s और 1970s के टाइम पे फोकस किस चीज पे गया? अनइवन डेवलपमेंट, ठीक है। अनइवन डेवलपमेंट पे से क्या मतलब है? कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि एक तो एक इंसान है जो अपना अच्छा खासा जो है एक शॉप अफोर्ड कर पा रहा है, एक रेस्टोरेंट पूरा उसने प्रॉपर खोला हुआ है, और दूसरी तरफ सेम प्लेस पे एक इंसान है जो कि क्या है, एक एज अ लोकल वेंडर जो एकदम मतलब जो है, जो ढाबे वगैरह एक तरीके से, जो छोटी जो दुकान एक तरीके से वो चला रहा है, तो उससे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? अनइवन डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है। कि एक तो जो है एक अच्छा मतलब जो है एक रिच जो है, रिच लाइफ नहीं बट एक तरीके से मतलब जो है डिसेंट लाइफ क्या कर पा रहा है? अफोर्ड कर पा रहा है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा इंसान है वो एक डिसेंट लाइफ अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कुछ वर्क्स हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, जैसे कि यंग टूरिज्म हो गया, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्लाइट, ठीक है, एंड दी कैट्स टूरिज्म पासपोर्ट टू डेवलपमेंट, ये
कुछ वर्क्स है जिसमें हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज टूरिज्म के देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में था तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूरिज्म कोर पेरिफेरी डायनेमिक्स। और इसमें कोर और पेरिफेरी का मतलब जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोर का मतलब होता है जो टूरिस्ट जनरेटिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि अब आप खुद सोचो कि घूमने एक कंट्री से दूसरी जगह घूमने कौन जाएगा, जिसके पास पैसा होगा, ऑब्वियसली बात है। जो वेल्दियर नेशन है, जहाँ पे जो रिच नेशन है, जैसे जो डेवलप नेशन है, जैसे कि यूएस हो गया, ठीक है, यूके हो गया, ठीक है, लंदन, अमेरिका, यहाँ से जो लोग क्या है टूरिस्ट सबसे ज्यादा होते हैं। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है। तो ये क्या टूरिस्ट जनरेटिंग कंट्रीज है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। ठीक है, जहां से टूरिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट जनरेट करिए। अब पेरिफेरी क्या है, जहां पे रिसीव हो रहा है, जैसे कि इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, इंडिया, थाईलैंड और कौन सा है हमारा, मालदीव्स, हाँ, कंट्री जो नेबर में है, मालदीव्स हो गई, ये सब किस चीज में आएंगे, पेरिफेरी में आएंगे। ठीक है, जहां पे टूरिस्ट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कंट्रीज है टूरिज्म प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब देखो, द डिपेंडेंसी थ्योरी हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द टूरिस्ट जनरेटिंग सेंटर्स, यानी कि ये जो कोर है, कोर और पेरिफेरी, इन दोनों के बीच में जो क्या बताती है, रिलेशन बताती है। कौन सी थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी। अब देखो, डिपेंडेंसी थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, नाम से ही जो है पता चल रहा होगा कि डिपेंड, ठीक है, किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी थ्योरी में हमें ये देखने के लिए मिलता है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, जैसे कि थाईलैंड हो गया, इंडिया हो गया, जो टूरिज्म टूरिज्म रिसीव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मेजर प्रॉब्लम मिलती है कि कोई भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, फॉर मान लो इंडिया में हिल स्टेशन बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, लोग क्या करते हैं, बर्फ देखने वहां पे जो है, वहां की जो विंटर्स हैं, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको देखने के लिए इंडिया आते हैं जो फॉरेन टूरिस्ट हैं। तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो वहां वहां के जो होटल्स वगैरह हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए जो फंडिंग है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, वेल्दियर नेशन, यानी कि जैसे कि यूएस हो गया, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ से जो आ रही है, यानी कि जो होटल्स वगैरह, इन कंपनी, इन जो होटल्स वगैरह खुले हुए हैं, इनको जो ओन कर रहा है वो कौन कर रहा है, जो वेल्दियर नेशन है ये ओन कर रहा है। तो एक तरीके से चाहे इंडिया टूरिज्म जनरेट कर रहा है, ठीक है, मतलब जो है टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, डेवलपमेंट में काम कर रहा है, टूरिज्म रिसीव हो रहा है इंडिया को, बहुत सारे टूरिस्ट जो है लाखों में जो है इंडिया आते हैं घूमने। बट जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, या तो जो है लोकल लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि होटल्स वगैरह खोलें, बट जो मेजरली जो मेजोरिटी में कौन जो है ओन करता है, जो वेल्दियर नेशंस है, जर्मनी वगैरह। इससे क्या होता है, जो लोकल लोग हैं उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो लोकल लोगों के जो छोटे मोटे होटल्स वगैरह होते हैं वो चल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो वेल्दियर नेशंस हैं, जो वेस्टर्न नेशन है, उन्हें पता है कि भाई हमारे जो, अगर हमारे यहाँ से टूरिस्ट इंडिया जा रहा है तो उसको किस टाइप की फैसिलिटीज चाहिए होंगी, तो वो उस टाइप की फैसिलिटीज अपने होटल्स में अवेलेबल कराते हैं, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड से जो टूरिस्ट आ भी रहे हैं तो वो उन्हीं की होटल्स में रहता है। एक तरीके से फिर पैसा क्या है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, वो वापस जो है उन्हीं की कंट्री में जा रहा है, उससे इंडिया के लोगों को बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि इंडिया के लोग किस टाइप के काम में वहां पे जो है डिक्रीट होते हैं, जैसे कि मान लो स्टाफ मेंबर में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो रहा है, तो किस टाइप में हो रहा है कि जो स्टाफ के लोग हैं उसमें साफ सफाई में, ठीक है, मेंटेन, जो होटल को मेंटेन करने में, या होटल का जो मैनेजर हो गया, ठीक है, जो आपको कोई फैसिलिटीज बताएगा, इस टाइप में जो इंडियन लोकल लोग इन्वॉल्व है। बट जो मेजर पार्ट है, जहां पे सबसे ज्यादा जो है प्रॉफिट आता है, अगर आप किसी होटल को ऑन कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है मेजर प्रॉफिट आपके हाथ में आएगा, तो वो उनकी खुद की कंट्री में ही जा रहा है, यानी जहां से टूरिस्ट आ रहे हैं वहीं पे पैसा जो है वापस जा रहा है। तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है। ठीक है, अब ब्रिटेन्स के बारे में हम देखेंगे। ब्रिटेन्स वर्क ऑन फिजी, फिजी एक प्रोमिनेंट वर्क है जो कि बताता है इंटरडिपेंडेंस कोर और पेरिफेरी के बीच में, कि कैसे जो है सॉरी, कि कैसे जो है जो कंट्री जो है टूरिस्ट रिसीव कर रही है वो डिपेंड है वेस्टर्न वर्ल्ड पे, यानी कि कोर, जिसको हम कोर कह रहे हैं, जो कंट्री टूरिस्ट जनरेट कर रही है वेस्टर्न वर्ल्ड पे डिपेंड है। अब एग्जांपल दिया गया राजस्थान का, कि राजस्थान में जो होटल्स वगैरह है ना, वो ज्यादातर कौन ऑन कर रहा है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो ऑन कर रहा है, प्लस वहां पे जो खाना हो गया, ठीक है, जो खाना सर्व किया जा रहा है, या जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, वो ना वेस्टर्न वेस्टर्न और इंडियन का मतलब मिक्सचर, एक तरीके से जो है कि यहाँ का कल्चर भी हो जाए और वहां की जो है एक तरीके से लैविश, जो एक तरीके से वो लाइफ जी रहे हैं वो भी आ जाए। ठीक है, एक तरीके से फ्यूजन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, फ्यूजन जो है कंबाइन करिए, कि इंडियन फ्लेवर और जो वेस्टर्न जो खाना है उसको जो है कंबाइन करके जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे टूरिस्ट जो है अट्रैक्ट हो। ठीक है, जिसकी वजह, अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, डिपेंडेंसी थ्योरी की वजह से
प्रॉब्लम क्या जनरेट हो रही है कि कल्चर कॉमोडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि जो वहां का लोकल कल्चर है उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, कि उसे वेस्टर्न कल्चर के साथ क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, जो वहां के लोकल लोग हैं उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। ठीक है, प्लस इन्वायरमेंट तो खराब हो ही रहा है। टूरिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जैसे कि इंडिया हो गया, उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी जो है क्या की है, अटेम्प्ट करनी स्टार्ट की है कि जिससे वो सेल्फ रिलायंस हो सके, यानी कि जो उनकी डिपेंडेंसी है वेस्टर्न कंट्रीज पे वो कम हो सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हिमालयन फुटहिल्स कोई जाएगा तो वहां पर जो है लोकल विलेजेस क्या कर रहे हैं, अब टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टूरिस्ट को कि भाई वो रुक सके। ठीक है, और लोकल गाइड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, यानी कि लोकल गाइड यानी जो टूर ऑपरेटर वगैरह इन सब की भी जो फैसिलिटीज क्या लोकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, द ट्रांसनेशनल होटल सेल्डम इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल इन थर्ड वर्ल्ड बट सीक फंड फ्रॉम, जो ट्रांसनेशनल होटल मतलब है जो इंडियन होटल्स हैं। ठीक है, जो लोकल्स हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो इंडिया की कंपनीज है, उनके जो होटल्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना कैपिटल, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री में वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट उन्हें फंड कहाँ से मिल रहा है, या तो प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट से। ठीक है, बट जो प्रॉब्लम अब कहाँ आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि दे कीप देयर प्रॉफिट टू themselves while exploiting local resource daily invest anything in the development। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो लोकल रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब कैसे, एग्जाम्पल देखो, while the government use the tax payers, यानी कि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, उसका गवर्नमेंट कैसे यूज कर रही है, मान लो हिमालय है, हिमालय रीजन है, वहां पे बड़े बड़े पहाड़ है, तो वहां पे क्या पहाड़ों को काट काट के रोड बनाया जा रहा है। ठीक है, जिससे टूरिज्म को क्या कर सके, प्रमोट किया जा सके, जो वहां की नेचुरल ब्यूटी है उसको जो टूरिस्ट है वो देखने आ सके। ठीक है, बट जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर है जो 5 स्टार होटल्स वगैरह बना रहा है, ये सब क्या करते हैं, ये इस चीज में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। ठीक है, बेसिकली जब प्रॉफिट इनको जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट किसको जाएगा, होटल जो वहां पे होटल्स खोलेंगे उनको जाएगा। तो इन्वायरमेंट के प्रति उन्हें कंसर्न होना चाहिए ना, बट नहीं होता, क्योंकि हिमालय जब हिमालयन रीजन है वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, तो वैसी बात है जब रोड भी निकलते हैं तो उन पेड़ों को काटा जाता है, होटल्स भी बनेंगे तो उन पेड़ों को काट काट के बनाया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। और इस तरफ जो है ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो 5 स्टार होटल्स है, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि लिमिटेशन, एक तरीके से बाधाएं क्या आ रही हैं। ठीक है, स्कॉलर्स ऑन ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट ऑन टूरिज्म इंडस्ट्री हैव पॉइंटेड आउट कि देखो, स्कॉलर्स ने ये पॉइंटेड आउट किया है कि ग्लोबलाइजेशन का एक इफेक्ट क्या हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुआ है, बट जो टूरिज्म इंडस्ट्री में सेमी स्किल्ड या जिन लोगों के पास कोई स्किल नहीं है, इस टाइप के जो वर्कर्स इन्वॉल्व है, उनको बहुत ही ज्यादा जो है लो वेज दी जाती है, और उनकी जो सोशल कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। और आप खुद ही सोच लो, अगर कोई क्लीनिंग में स्टाफ इन्वॉल्व है तो उसको कितना ही जो है वे पे आउट दिया जा रहा होगा, कितनी सैलरी दी जा रही होगी। किसी होटल में कोई क्लीनिंग में इन्वॉल्व है तो उसको, क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती तो ऑब्वियसली बात है उसको टूर गाइड का रोल मिलता। बट बिकॉज उसके पास कोई स्किल नहीं है तो उसकी वेज क्या बहुत ज्यादा कम है। तो ये भी हमें एक एक्सप्लोटेशन का एक्सपेक्ट जो है देखने के लिए मिलता है। अब एक एग्जांपल दिया गया, टूरिज्म फॉर एग्जांपल हैज डिस्ट्रॉयड कोस्टल रीजन लाइक इन केरला वर लास्ट ट्रैक्ट ऑफ मैनग्रोव्स, यानी कि केरला 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 में टूरिज्म ने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया कोस्टल रीजन्स। ठीक है, मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है वहां पे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो है उन फॉरेस्ट में से जो है पेड़ों को कट किया गया होटल्स बनाने के लिए, मॉल्स बनाने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे क्या है, जो है नेचुरल डिजास्टर यानी बाढ़ वगैरह जो है आती रहती है। ठीक है, देर आर चांसेस दैट पार्टिकुलर लोकेशन में बी डिस्ट्रॉयड फॉर एवर, यानी कि ये भी चांसेस है कि ये जो लोकेशन है केरला में, जो जहां पे मतलब टूरिज्म अट्रैक्ट करती है, वहां पे जो लोकेशन है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है फॉर एवर के लिए भी, व्हाइल इट मीन द एंड ऑफ द रोड ऑफ लोकल हैंड लूज देयर, यानी कि ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो फॉरेस्ट काटे गए इसका बेनिफिट किसको हुआ, जो होटल्स बने वहां पे मॉल बने, जो लोकल लोग उसको तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बट जहां पे जब वहां पे बाढ़ वगैरह जैसी प्रॉब्लम आई तो जो मॉल्स वगैरह थे उनको क्या कर दिया गया, वो तो अदर लोकेशन पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, बट प्रॉब्लम किसको आई, जिनके लिए ये जो है फॉरेस्ट को काटा गया, वो तो शिफ्ट हो गए अपने कंसर्न के हिसाब से कि भाई यहाँ पे जो है टूरिज्म जो है नहीं इतना डेवलप हो पा रहा, तो हम किसी अदर प्लेस पे शिफ्ट हो गए। बट जो वहां के लोकल लोग हैं जो वहां पे सदियों से रहते आ रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हुई, वो अपना लाइवलीहुड जो है लूज कर गए, क्योंकि होटल्स क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, और बाढ़ वगैरह आने की वजह से उनके घर वगैरह भी क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं ना वो प्रोटेक्ट करते हैं बाढ़ जैसी सिचुएशन से। ठीक है,
तो लास्ट टॉपिक हमारा यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा हो चैप्टर, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करके जरूर बताओ लेक्चर कैसा लगा। बिकॉज पीपीटी बनाने में, फिर उसको रिकॉर्ड करने में, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको लेक्चर कैसा लगा।